तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। छपरा वाले छप्पर फाड़ के वोट दे ले जा रहे हैं खेसारी लाल को। उससे ज्यादा वोट दोगे ओसामा को कि नहीं दोगे? आप देख सकते हैं ये ओसामा साहब के मेगा रैली में और ये जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, मुख्य अतिथि अखिलेश यादव जी और भोजपुरी के फेमस सिंगर टुनटुन यादव और खास स्पेशल सिर्फ ओसामा साहब के लिए आए हैं। और ये विशाल जनसभा आप देख सकते हैं और लोगों का जन सैलाब देख सकते हैं। बिल्कुल आप लाइव कवरेज अब हमको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप देखें, वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन वीडियो में बने रहे और पूरे वीडियो को देख के जाएं। इससे कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कुछ और टुनटुन यादव जी का क्या परफॉर्मेंस था। बिल्कुल आप वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाएं। जज्बों को फिर से जगा देंगे, बस इंतजार है 6 तारीख को लालटेन को फिर से जला देंगे। लालटेन को बस चलते चलते अध्यक्ष जी की इशारा है तो चलते चलते मैं गोरिया कोठी से आई हूँ और मैं भोजपुरी माटी से रहने वाली हूँ तो अपने भैया चाचा दादा को कहूंगी कि जाई जाई चाचा ए भैया जाई जाई रहो, नाव बन रहो, गाँव बन रहो और ओसामा बाबू के वोट देवे खातिर रहो, तुम हाथ पाँव बन रहो। जय हिंद, जय लालू यादव साहब, साहब अमर है, हिंदा साहब अमर है, जिंदाबाद। आप सबसे बताना चाहतानी उत्तर प्रदेश से चल के आई बनी और आपसे अपील कर चाहतानी कि कुछ लोग कहना चाहता कि ओसामा भाई खराब पड़े, कुछ लोग आपे के धरती से कहा था और कुछ लोग उत्तर प्रदेश से कहा चाहता। हम पूछना चाहते नहीं, यहाँ पर युवा साथी है, ये बता दीजिए कि ये भाई दुबला के धोबल के बा जे को आता ही बतिया वो ऊपर 100 से मुकदमा ऊपर बैठे। आप से बताओ क्या करी साथी निवेदन करेंगे। अरे की होई भाई लोग आज जे अरे की लालटेन के दीवाना लालू जी जश्नदार हो। अरे की लालटेन के दीवाना लालू जी जश्नदार हो। अरे तो है भगवान श्रुति जनता हम आज जे दिन भर है। मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियंस, अरे की राजत के गहमछिया बनले अपना हो सर हो। अरे की राजत के गहमछिया बनले अपना हो सर हो। अरे तो जो हम भैया भैया आज जे इस बार रघुनाथपुर की जनता ने ठाना है कि लालटेन के धड़कन, नौजवानों के धड़कन, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी ओसामा जी के हाथों को मजबूत करे। आप जो है लालटेन छाप पर बटन दबा करके उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। जय राजद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर समय की बात है। सब लोग हम बहुत बहुत
कुरान पढ़ते हैं, भगवान लोग का सिद्धांत देता जी, हेल कितने करता है, एक बाबा आई रहने है बहुत बात पैसा चाहिए, वहाँ तक किया, बाबा तो उनको अलग करे ये बाबा, ये मुक्ति ना हो, बिहार धूल लगा था मंदिर में रह के तैयारी तो लोग से मुख्यमंत्री बन गए था बहुत बात बिहार का लोग सपोर्ट कर हम बहुत अच्छी चला जाता सब उनको कहानी जानता तो से कहना चाहता नहीं शर्म करना चाहिए बाबा अरे नौजवान के नौकरी देवे के लेकिन कहो कौन आदमी के नौकरी देवे शर्म न करो जब उसी के बेटा बेटी के मौका मिले तो बिहार है बिहार रही आया भी 11 हमारा 13 महीना है इंतजार करिए आपका विधायक एकदम पक्का है तो नहीं दीजिएगा जो भी भाई यही धरती पर आके यही स्थान पर आके जोगी जी जैसा बात बोले हैं एक जगह तो हमारे बड़े भाई अमर यादव जी बतेबे कैली है कि अमित शाह के का काले बनी खाली बेईमानी के बल पर अधिकारी के मिला के वोट चोरी करके सरकार बनाने के चाहता तो बिहार में जनता समझता लोग के बेईमानी न चली लोग के सबक सिखावल जाई बोलो हरबो यहाँ से अपना अपना घर जाइबो आसन तो होते बा के मोबाइल याद रखी लो लेकर जाके आलाय मिला के बोतम दवाई ले लंचन के सामने दवा दे लो तुम नौकरी के दवाई होगी बात मुंह से काला सदा दवाई होगी बहुत लोग बहुत बहुत धन्यवाद। यही सादगी तो आपकी दीवानगी है। वो छत पर मंचा सिंह होने जा रहे जोरदार ताली से एक बार अभिनंदन हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। से कहूँ जो नेता हमारे घोषणा कर चुके हैं कि मुझे 20 महीना का मौका दीजिए, मैं आदेश ला करके पूरे बिहार के हर घरों में एक आदमी को सरकारी नौकरी, एक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या बनाने के लोगों ने कोशिश किया और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने चोरी पकड़ लिया, पूरे बिहार के लोग खड़े होकर के लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा गया और बिहार के लोगों ने कह दिया, ये नारा दे दिया, आप लोग भी मेरे साथ लगा दीजिएगा कि वोट चोर, वोट चोर। वोट चोरों को जो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली में चोरी करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है, बिहार के लोगों इन वोट चोरों को भगाना है। ये रघुनाथपुर के लोगों इन वोट चोर को हराना है और हराते हुए पूरे बिहार से इनकी शुभ्रा साफ कर दे, क्योंकि देश देख रहा है कि बिहार क्या करने जा रहा है। सबकी नजर है और इस नजर पर आप हैं, इसलिए आप जरूर इस काम को करें। अगर इस काम को हम लोग कर देते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम होगा और हम बिहार से भाजपा की विदाई करेंगे
और उत्तर प्रदेश से मोदी की विदाई होगी और आने वाले दिनों में मोदी को हिंदुस्तान के गद्दी से उखाड़ करके हम फेंक देंगे अगर ये काम हम इस बार कर दिए। इस बार लेकिन करना होगा और इसीलिए मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि हमारे 8 प्रत्याशी ऐसे तो पूरे बिहार के महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए है। मैं जीरादेई से भाकपा माले महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार के रूप में हूँ। 3 तारा है। हमारे भाई ओसामा जी यहाँ से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। इनका लालटेन है 1 नंबर ईवीएम पर, उनका भी है मेरा भी है। आदरणीय श्री और बिहारी चौधरी जी जो हम लोग के गर्दियों में स्पीकर रहे, बिहार के बड़े पदों पर जाने वाले हैं इस सरकार में, मैं कहना चाहूंगा उनका भी 1 नंबर लालटेन छाप पर है, 1 नंबर ईवीएम पर। हमारे अनवारुल हक साहब जो गोरिया कोटी से हैं, उनका भी ईवीएम के 1 नंबर पर है। हमारे कॉमरेड अमरनाथ यादव जी जो रघुनाथपुर से झंडा पर 3 तारा, उनका भी ईवीएम के 1 नंबर है। हमारे दरौली से सत्यदेव राम जी जो लगातार 5 बार विधायक रहे, 6ठे बार और दरौली से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उनका 2 नंबर पर झंडा पर 3 तारा ईवीएम पर है। हमारे अरुण जी बढ़हरिया से हैं, लालटेन छाप पर ईवीएम के 1 नंबर पर उनका चुनाव चिन्ह है। और महाराजगंज से हमारे विशाल जायसवाल जी हैं, लालटेन छाप उनका भी 2 नंबर पर है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इन सारे चिन्हों को याद कर लीजिए। पिछले बार हम लोग 8 में 6 सीट जीते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी सांसद, सभी विधायकगण उपस्थित हमारे इस मंच पर, इसे उत्तर
उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता के पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश बाबू और सभी सम्मानित सामने आए हुए भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं अपने तरफ से मौलाना मयूरहंस साहब के इस कर्मभूमि पर और राजेंद्र बाबू के प्रथम राष्ट्रपति के जन्मभूमि पर अखिलेश बाबू का हम समाज के तरफ से, बाबू सभा के तरफ से हम अखिलेश बाबू का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। अखिलेश बाबू हम लोगों के मन पर है, हम आपके बीच हैं। हम चाहते हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सरकार बने और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी करें। इसलिए इंडिया गठबंधन ने पूर्व से ही तय कर दिया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद के लाल इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, विकास होंगे, तरक्की होंगे, बुराइयों पे दूर होगा, रिश्वत खोलेंगे, भ्रष्टाचार और महंगाई पर रोक लगाने का काम जो आप एनडीए को हटा करके सांप्रदायिक शक्तियों को हटा करके आप शांति सद्भावना के लिए बिहार में राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे, बिहार विकास आएगा, विकसित बिहार बनेगा, सबको मंच मिलेगा और सब लोग अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं विशेष नहीं, तमाम चाहते हैं कि अखिलेश सभा की अध्यक्षता कर रहे दिनेश यादव जी, संचालन कर रहे अजय चौहान, मंच पर उपस्थित सांसद राजीव राय जी, सांसद राम गोपाल निषाद जी, सांसद रमा शंकर राजभर जी, अमर बिहारी चौधरी साहब, हरिशंकर यादव जी, अमरनाथ यादव जी, अरुण गुप्ता जी, परमात्मा राम जी, अमरजीत कुशवाहा जी और बड़ी संख्या में महागठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि इस विधानसभा में आने से पहले ही लोगों को पता है कि इस विधानसभा के लोगों ने अपना मन बना रखा है और यहाँ की विधानसभा के लोगों ने पहले ही तय कर दिया है कि यहाँ से विधायक बनने अगर कोई जा रहा है तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है
तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार में नए लोग रहेंगे, नए काम करेंगे और मैं उत्साह और जोश देख रहा हूं। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है मुझे बाईं तरफ से, सामने जहां पेड़ है, पेड़ के पीछे दीवार, इतनी पुरानी छत, उसके बाद भी ऊपर लोग दिखाई दे रहे हैं। सोलर पैनल पर लोग खड़े हाथ हिला रहे उधर तरफ से। जितने लोग यहाँ हैं उतने ही मैंने देखे ऊपर से जब मैं उतर रहा था, सड़क पे भी उतने लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ओसामा यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके विधानसभा में जाएंगे। इधर मैं देख रहा हूँ बिहार की महान जनता से बहुत मिलने का मुझे मौका मिला है। ये बिहार की धरती वो धरती है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे हों, उन्होंने अगर आह्वान किया तो बिहार की महान जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ करके भारत से निकालने का काम किया। अगर इस धरती से कोई भगवान महापुरुष निकले, अगर उन्होंने भी कोई दिशा देने का काम किया तो यही महान धरती है बिहार की, जहां से न केवल देश बल्कि दुनिया में उनका पहुंचा है। ये जमीन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी है। ये धरती आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की भी है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत बनाया। आज हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम और मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि तेजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और हमारे तमाम बच्चे शोषण से पीड़ित और तमाम वो लोग जो एक ही जो पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम उनका साथ देने का काम करेंगे। इधर हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है और अगर उपलब्धियों का हिसाब किताब उनसे मांगे तो बताओ साथियों, 20 साल का हिसाब किताब देने के लिए उधर चले जाओ। ये 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव नहीं है। 20 साल बिहार की सरकार के साथ साथ 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के हिसाब किताब का चुनाव है। बताओ 11 साल में इन्होंने किसानों को कितना खुशहाल किया। ये वही बीजेपी के लोग जो कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बताओ किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई। धान की फसल की कीमत क्या मिल रही है बताओ। हमारे उत्तर प्रदेश के भी हमें बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथी क्योंकि पड़ोसी प्रदेश है, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। हम लोग अपने अनुभव का लाभ तेजस्वी को देने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने अनुभव पाया उससे मदद करेंगे उनकी। बताओ धान की हालत क्या है यहाँ पर। और सुनने में आया है एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है ना, आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। जब खाद की जरूरत हो किसान को, न खाद दे पा रहे हैं, न डीएपी दे पा रहे हैं, न कीटनाशक दवाई दे पा रहे हैं, और नौकरी तो चाहिए। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी देने लगे थे, उसका प्रचार होने लगा, पूरे देश में एक लहर फैल गई कि नौकरी बिहार में मिलने लगी। तभी बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। बताइए, सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने कि नहीं गिराई? इन्होंने सरकार गिरा दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नौकरी मिल रही है बिहार में तो पूरे देश की जनता बीजेपी से भी सवाल करेगी और उनसे भी नौकरी मांगेगी, इसलिए सरकार गिराई इन्होंने। हम आपको कहना चाहते हैं इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। भी बोल दीजिए। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए नहीं बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में ही नहीं है। नौकरी इनके एजेंडे में नहीं। हम ये जानना चाहते हैं जीएसटी का कानून कौन लागू करने का काम किया है? बताओ, बीजेपी ने लगाया कानून के नहीं लगाया? और अब तो सुनने में आ रहा है जो विश्व गुरु थे उन्हें अमेरिका के लोग भी धमका रहे हैं समय समय पर, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और विश्व गुरु। बताओ, इन्हें अमेरिका धमकाता है कि नहीं धमकाता है अमेरिका? और न केवल अमेरिका धमका रहा है इन पर, बल्कि इन पे पाबंदियां लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, हमारे भारत के कारोबार को डुबाना चाहता है। न केवल डुबाना चाहता है बल्कि ऐसा करना चाहता है कि भारत के लोग उसका दूध, दही, घी, पनीर भी खरीद रहे हैं। हम कभी कभी सोच, वो दूध नॉन वेजिटेरियन है। जो लोग जागरूक हैं, नहीं जानते हैं तो गूगल कर लेना। हमारे पत्रकार साथी ये बात जानते होंगे कि नहीं जानते हो? अमेरिका से बीजेपी ने अंदर ही अंदर समझौता कर लिया है और समझौता ये किया है कि जो दूध है अमेरिका का वो भारत में आएगा। बताओ, उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा जब नॉन वेजिटेरियन दूध भारत में आ जाएगा? वो बताओ, वेजिटेरियन रहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे? उनका जो अपना प्रचार है उसका क्या होगा? इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, बिहार के भविष्य का भी है, देश के भविष्य का भी है।
और आपके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उनके सहयोगी लोगों को पलायन कराने का काम करना। जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी, और इस बार चुनाव में नौजवानों का पलायन नहीं होगा। चुनाव के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। वैसे तो एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। एक रंगी है उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल दी। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं, और इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे। है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक सड़क बनाई है हमारे, वैसे तो नकल से कुछ अच्छे पार्टनर या 5 मिनट के काम, लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए होती है, तभी नकल अच्छी होती है। समाजवादियों ने एक्सप्रेस वे बनाया, और ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया कि जिसमें जरूरत पड़ने पर आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। जो कभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज लेकर के सड़क पे उतरे, वो सड़क बीजेपी के लोगों का विजन नहीं था। एक रंगी का तो विजन था ही नहीं। वो विजन अगर किसी का था तो समाजवादियों का था कि देश में पहली ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो। ऐसे तो हम और आप लोग सब जानते हैं कि कोई अगर थोड़ा बहुत काम कर लेता है तो कोई मोटरसाइकिल ले आता है, कोई गाड़ी ले आता है, लेकिन बीजेपी की सड़क बनाने वाला हवाई जहाज ले आता है। इतनी लूट मची हुई है। ये बिहार का चुनाव देश की राजनीति के भविष्य का चुनाव है। जैसा मैंने पहले कहा, ये नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार नौकरी वाले जीतने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है, और अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। आपने कौन सा जादू चलाया कि उद्योगपति बढ़ते 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 न जाने किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, और जब उनका आप हिसाब किताब देखोगे तो सब कुछ उधार निकलेगा, बैंकों का उधार निकलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम लोग पहले भी नौकरी दिए, तेजस्वी पहले भी नौकरी दिए हैं। इस बार संसाधनों को संभालेंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। न केवल नौकरी देंगे बल्कि हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उन्हें 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। बताओ, आप एक बार का 10,000 चाहते हो या सम्मान की नौकरी चाहते हो? आप न केवल ये देंगे बल्कि बीजेपी के लोग तो सिलेंडर भी सस्ता करना चाहते थे। बताओ, सिलेंडर की कीमत कहाँ पहुंचती है, महंगाई नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी जी सिलेंडर को 500 रुपए में देने जा रहे हैं। हमारी जीविका बहनें हैं, उनको 30,000 रुपए महीना देने जा रहे हैं।
ये तमाम वो काम है, जब वो काम होंगे तो बिहार में खुशहाली। वो पहले ही घबरा गए कि अब यहाँ पर बिहार में कोई चाल चलने वाली नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव करने आया है, हमें पूरा भरोसा है आप मुकाबला करके बहादुरी से एक एक वोट इसके पक्ष में डालने का काम करेंगे और लाइन टेन को जिताएंगे आप लोग। ये लाइन टेन से घबराए हुए हैं, ये लाइन टेन हमारा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये लाइन टेन वाले वो लोग हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं कह के जा रहा हूँ, कोई कितनी भी नफरत की बातें कर ले, कोई कितनी भी बांटने की बात कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताने जा रही है, भाईचारा को जिताने जा रही है। बोलो जिताओगे आप लोग, मदद करोगे। कल मैं था खेसारी लाल जी के यहाँ, खेसारी लाल को तो जानते होंगे, उन्हें सुनते भी होंगे। मैं जब से बिहार आने लगा खेसारी लाल जी को मैं भी सुनने लगा हूँ। और जब मैं यूट्यूब में देखता हूँ, जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा देखने वाला गाना कौन सा है, किसी और का नहीं आता है, केवल खेसारी लाल का गाना आता है। और इस बार तो छपरा वाले छप्पर फाड़ के वोट ले जा रहे हैं खेसारी लाल को। उससे ज्यादा वोट दोगे ओसामा को नहीं दोगे। ये नौजवानों की सरकार बनने जा रही है, नौजवान नौजवानों की बात समझेंगे और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करने का काम करेंगे। ये तालमेल है कहीं किसी के पास, इसलिए मदद करो आप लोग और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये आपको सबको बिहार के बाद उनके 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। तो जो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में बुद्धि गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ये बात समझ रहे होंगे आप लोग कौन कहता है। अभी सुना मैंने शोरूम में गए थे, मैंने देखा एक वीडियो, एक रंगीन लोग किसी शोरूम में गए थे, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे कि क्रीम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है शैम्पू से बाल नहीं उगते हैं, बाल साफ होते हैं। इसलिए चुनाव को इधर उधर मत ले जाओ, विकास की बात करो, विकास की। और विकास की जब बात होगी तो बिहार में तेजस्वी का और उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर इन बीजेपी वालों ने विकास किया होता तो यूपी जैसी सड़कें गुजरात में भी बनी होती। बताओ, गुजरात में कोई एक ऐसी सड़क दिखा दो या बिहार में जहाँ पर हवाई जहाज उतर जाता हो। अगर देश में किसी ने ऐसी सड़क बनाई है तो वो समाजवादी लोगों ने बनाई है। हम लोग बिहार की भी मदद करेंगे और आपने भरोसा दिलाया था अभी कि एक्सप्रेस वे केवल जो हमारे गाजीपुर तक रुक जाता है या फिर लिंक से गोरखपुर तक रुक जाता है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और तेजस्वी बिहार में सरकार बनाएंगे। बताओ, वोट डालने के लिए घबरा नहीं जाओगे आप लोग? कैसे भी करके वोट डालोगे आप? SIR देख लिया, SIR बना लिया, सबका वोट बन गया, अब बस केवल डालना है। पहले ये SIR से हराना चाहते थे, उसमें कामयाब नहीं हुए ये।
अब हमें और आपको रोकने का काम करेंगे। आप लोग रोकोगे तो नहीं, इसलिए मदद करिए। सरकार बनने जा रही है, एक नौजवान विधायक ओसामा को जिता करके भेजिए। जो बात छूट गई थी, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी सबका नाम बदलते हैं। उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाएं तो कौन नाम बदल दें? वो नाम बदल दें। उन्होंने न जाने कितने नाम बदले हैं। किसी गांव में गए तो गांव का नाम बदल दिया, किसी शहर में गए तो वहां नाम बदल दिया। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहाँ पर, उसामा का भी नाम बदल देते। उसामा का नाम कर देते शेर सिंह। बताओ, अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं है, तो हम क्या करें उसके लिए? बताओ, उसामा का नाम ही बदलना था उन्हें, तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते। बताओ, कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। बताओ, ढेर करोगे कि नहीं करोगे? और हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो उसामा का नाम क्या है हिंदी में, उसका दूसरा मतलब क्या है, अपने आप पता लग जाएगा। वही निकलेगा जो अभी मैंने मन से कहा है। क्योंकि हमारे योगी जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, इंटरनेट नहीं जानते हैं, चैट जीपीटी नहीं जानते हैं, इंस्टाग्राम कोई दिखाता है, फेसबुक कोई चलाता है, एक्स भी कोई दिखाता है। उन्हें कुछ आता नहीं, जो आता है वो काम करते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।